फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक हम लोग एडवांस का सवाल लेते हैं, काफ़ी बढ़िया है, तो उसको ट्राई करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए, तो सवाल में आपको क्या दे रखा है कि भैया एक आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, मास m है, चार्ज q है, ठीक है, स्ट्रिंग है, एक लेंथ l की, इससे सस्पेंडेड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ आगे, हम लोग एक डाइपोल ला रहे हैं इन्फिनिटी से, मतलब बहुत दूर से, इन्फिनिटी को मतलब बहुत दूर मानते हैं, वहां से ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो आखिरी में कन्फिगुरेशन आ रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल ऐसे रख दिया, डाइपोल मोमेंट p दे रखा है, ये आपको अल्फा दे रखा है, ये लेंथ जो है आपको 2l साइन अल्फा बाय 2 दे रखी है, और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे है। तो ओवरऑल इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अच्छा, ये कुछ हाइट ग्राउंड से h ऊपर आ गया है, ठीक है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन देख के बताना है कि क्या होगा वर्क डन इस डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे लाने का। तो प्लीज ट्राई करिए इस सवाल को, कंसेप्ट सोचते रहिए, तब तक मैं अपने मार्कर पे इंक डाल लूँ। प्लीज आराम से सोचिए, कंसेप्ट सोचिए क्या आ रहा है। तो आप लोग को क्या क्या कंसेप्ट दिख रहे हैं। फिजिक्स कंसेप्चुअल होता है, तो जितने अच्छे कंसेप्ट आपको आते हैं लगाने, आप अच्छा कर दोगे। तो मैं पूछ दूंगा, क्या बताइए कंसेप्ट क्या क्या लग रहे हैं आपके हिसाब से। जो को आपको एमजीएच दिख रहा है, यानी कि आपके पास मैकेनिक्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आ सकता है, आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आगे आपको एक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट आ रहा है। अब कौन सा कंसेप्ट आ रहा है ये भी समझिए। अगर डाइपोल है तो डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे, है ना। अगर एमजी है तो फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे। तो अब वर्क डन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बस एक मिनट। हाँ जी, तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। तो दिमाग में सिर्फ देखो, सोचते कैसे ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो सॉल्यूशन मिलते हैं बुक में, वो आपको ये नहीं बताते कि सोचते कैसे। प्लीज सोचिए, वर्क डन के आपके पास क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। एक फॉर्मूले नहीं है, बहुत सारे हैं। एक होता है dWf/dx, ठीक है, dw एक वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। और वर्क डन के फॉर्मूले क्या होते हैं, और वर्क डन के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। एक fdx हो गया, और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लो। कंसेप्ट बता रहे हैं जो जो लग सकते हैं। कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो एक दिमाग में आता है एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, ठीक है। और क्या क्या दिमाग में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड में आता है तो वर्क डन आपका फॉर्मूला आता है क्यूबी, एक ये दिमाग में आ रहा है। जो जो चीज देख के समझ में आना चाहिए कि वर्क डन में हमको जितना पता मैं सब लिख लिया, वर्क डन के इतने फॉर्मूलेज होते हैं। अब जिसका काम पड़ जाए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो अभी हमको नहीं पता क्या क्या काम पड़ने वाला है। अच्छा, इतनी बात साफ है कि इनिशियली सिस्टम के पास कोई भी ऐसा कुछ एनर्जी नहीं थी, टेंशन अंदरूनी एनर्जी, मतलब ये वाली टेंशन वाली फोर्स की बात नहीं कर रहे, कोई एनर्जी नहीं थी इस सिस्टम के पास। बाद में क्या हुआ, ये एच हाइट ऊपर आया, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, ठीक है, डाइपोल आ गया, तो कुछ ना कुछ इस सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कुछ वर्क डन हुआ होगा, है ना। वही वर्क डन हमें पूछना है, इस डाइपोल मोमेंट को यहाँ तक लाने में क्या काम हुआ। तो देखो, अब हम निकाल तो नहीं सकते क्या काम हुआ, सीधी सी बात, सच्चाई बात है, हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इतना निकाल सकते हैं कि इसकी इनिशियल एनर्जी और अब की एनर्जी में डिफरेंस क्या है। आप ये बात मानते हो। आप ये नहीं निकाल सकते सीधे सीधे कि इसको लाने का कितना वर्क डन हुआ, लेकिन आप इतना निकाल सकते हो कि इसकी इनिशियल एनर्जी 0 थी, कुछ ऐसा एनर्जी नहीं थी, बाद में कुछ एनर्जी आ गई। तो एनर्जी कैसे आई, हमने किया काम। अगर आप क्लास 9th 8th की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन आपको ये पढ़ाते हैं, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब सिस्टम डिसिपेटिव नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जो भी हम काम करेंगे चुपचाप से वो एनर्जी बन के यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ये बात मानते हो, बिल्कुल। एनर्जी कहीं जा नहीं रही, तो मतलब जितना हम काम करेंगे उतना ही जाके स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम ये पता कर ले कितनी एनर्जी अब है इसके पास,
प्रोवाइडेड इनिशियल एनर्जी थी नहीं है, तो हम सीधे पता लगा सकते हैं कि हमने कितना काम किया अगर हम इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी निकाल लें सिस्टम पे। तो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो आइए एफबीडी बनाते हैं। सीधी सी बात, आपको नीचे की तरफ एक एमजी लग रहा है, इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जी की बात कही गई है क्वेश्चन में। इस तरफ एक टेंशन लग रहा है, ठीक? और देखो डाइपोल मोमेंट की एकदम एक्सेस पे है ये पॉइंट, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ये क्यू चार्ज इस पे बोला क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर एक्सेस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो बताइए। एक्सेस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास 2kp अपॉन आर क्यू, आर डिस्टेंस होता है, फिलहाल ये आर डिस्टेंस मान लो मैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को कैसे निकालते हो, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स लगेगी 2kpq अपॉन आर क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि F बाय साइन थीटा सेम है हर फोर्स के लिए। ये आपको काफी बड़ा हिंट दे दिया था उन्होंने। एडवांस की टीम काफी बढ़िया, आईआईटी के प्रोफेसर बहुत बढ़िया पेपर बनाते हैं। ये चीज आपको दे रखी है, F बाय साइन थीटा सेम है। इसका उपयोग कैसे करोगे, मजेदार बात, इसकी मदद से आपको टेंशन नहीं निकालने को मिलेगी। देखें कैसे, चलिए देखते हैं। F बाय साइन थीटा, इन्होंने यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, बात समझिएगा, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। जैसे अगर मैं बात करूं F को मैं mg ले रहा हूं, ध्यान से देखना, अपॉन, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। अगर मैं F को ये वाली फोर्स ले रहा हूं 2kpq अपॉन आर क्यू, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, अगर मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। यानी कि थीटा हमेशा बाकी जो दो फोर्सेस बच रही हैं जिनको नहीं लिखा जा रहा फिलहाल अभी के लिए, उनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो अभी एंगल निकालते हैं। अच्छा एक बात तो सीधी सी है, अगर ये अल्फा दे रखा है तो अगर मैं यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींच दूं, ये भी अल्फा होगा, पहले रब कर दो कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे रब कर दें। तो अगर हम सीधी सी बात देखें, देखो सवाल में कुछ नहीं है, समझाने में टाइम लग रहा है, बस आपको एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। dWf का कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैंने बताया सीधे ला के दिखाओगे वो आप नहीं कर सकते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। ये सब आपको कंसेप्ट आने चाहिए, अब देखो दिमाग में आना चाहिए आपके। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लग रहा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगने के लिए क्या चाहिए, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो नहीं लगा, इंपल्स की बात ही नहीं हुई तो काहे लगेगा। तो जरूरी नहीं कि जो पूछा गया सिर्फ वही दिमाग में आए, उससे रिलेटेड हर चीज दिमाग में रखिए, कब काम आ जाए। फिलहाल अभी यहाँ तक बात हुई, ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है। कैसे दे रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक सीधे ये खींचोगे, पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको ऑल्टरनेट एंगल अल्फा मिल रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अगर ये अल्फा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये वाला एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा। ये बात तो मानते होगे, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 6 की बेसिक पाई आती है, ठीक है। तो पाई माइनस अल्फा अभी किन दोनों के बीच का है, ये इन दोनों के बीच की एंगल है 80 और एक mg, यानी कि इसके नीचे आएगा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, यहाँ तक बात हो गई ना। अब याद रखिए, अगर मैं टेंशन ले लूँ या mg ले लूँ, और एक ये फोर्स जो आपके 2kpq अपॉन आर क्यूब जा रही थी, अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो प्लीज कोई भी गलती से अपने आप से इसको 90 डिग्री ना मान ले, ये 90 डिग्री जब तक मेंशन ना हो ना मान लेना। इसको कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, आपको इतनी चीजें उन्होंने फालतू में नहीं दे रखी होंगी। अगर इसकी लेंथ दे रखी है तो कोई ना कोई वो आपको इस्तेमाल करवाना चाह रहे होंगे, इतना दिमाग रखते हैं हम लोग। तो अब देखो आपसे एंगल क्या पूछा गया है, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ये आपको अल्फा दे रखा है, ये एल है, ये एल है, ये लेंथ आपको पता है, आपको ये एंगल पूछा है। आप वो एंगल तो नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात, आप ये एंगल निकालोगे अंदर वाला, और ये जो अंदर वाला x मान लो। और दूसरी बात, अगर ये x है तो ये भी x होगा, देख सकते हो ऐसे, क्योंकि
आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक। एक्स निकालना है, एक्स कैसे निकालोगे? ऑफ कोर्स आपको इतनी सारी चीजें दे रखी, एक साइड लेंथ पता है, एक अल्फा पता है, तो अपना मैथ्स का कंसेप्ट ले आइए। कौन सा? साइन रूल वाला लगाते हैं। साइन एक्स अपॉन इसके अपोजिट साइड क्या है? एल। साइन अल्फा अपॉन इसके अपोजिट साइड क्या है? 2l साइन अल्फा बाय 2। तो देखो दिमाग कैसे चला रहा है, आपसे मैथ्स का भी कंसेप्ट बीच में लिया है। मैथ्स में तो बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे सोच पाना अच्छी बात है, जरूरी बात है। अब देखोगे एल से एल कट जाएगा, यहाँ से देखोगे तो साइन एक्स आपका क्या आएगा? साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 रख दीजिए अपॉन 2 साइन अल्फा बाय 2। 2 साइन अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2 कटा, साइन एक्स आपका क्या आ गया? कॉस अल्फा बाय 2। थोड़ा सा इस्तेमाल करिए वापस से दिमाग का। क्या दोनों x बराबर हैं, x को अल्फा के टर्म्स में लाया जा सकता है, कैसे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। 2x प्लस अल्फा आपका क्या होगा? पाई। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। x को अगर मैं देखूँ 2x बराबर पाई माइनस अल्फा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा बाई 2। इसका इस्तेमाल यहाँ करिए, पाई बाई 2 ऐसे लिखना है, ज़्यादा मजा आएगी। पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अरे वो तो सीधे दिख रहा है देखो वेरीफाई हो रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, मुझे लगा होगा, ठीक। तो mg अपॉन आपके पास ये वाला एंगल चाहिए था, ये एंगल क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन है तो पाई माइनस एक्स होगा, ठीक है। और साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? साइन एक्स होगा। यहाँ पे चुपचाप सब साइन एक्स रख दीजिए, ठीक है। और ये साइन अल्फा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इतने पॉइंट में देख लीजिए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ रख करूँ मैं? यहाँ कर देता हूँ। अब एनर्जी निकालनी है वो सिस्टम की, कुछ नहीं, एनर्जी आ चुकी है आपके पास। अब दिमाग लगाओ, कभी भी हमें दिमाग में लाना, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डाइपोल दे रखा हो और उसके साथ साथ एक चार्ज दे रखा हो, तो उस सिस्टम की एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? कंसेप्ट पढ़ा होगा आराम से, बेसिक लेवल एनसीईआरटी क्लास 12th के बोर्ड बच्चे को भी पता होगा। यू वेक्टर हम लोग माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि एनर्जी निकालने का डाइपोल के केस में कोई तरीका है ही नहीं, एकमात्र तरीका। तो इसका तो कंसेप्ट आना ही आना है। अब ध्यान से देखो, P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक, एक लाइन में, ठीक। अब बताओ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस तरफ आएगी? ऑफ कोर्स इस तरफ आएगी, पीछे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ रहा है? 180 डिग्री, अपोजिट है। अगर आप इसको देखोगे, इसको चुपचाप से यू होगा, सॉरी यू जो होगा, आप इसको लिखोगे माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस 1, माइनस से कट जाएगा, आपका यू आ जाएगा पी ई, ठीक। पी आपको चुपचाप से पी ही दे रखा है। ई कैसे निकालते हो? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने आर माना था, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इतनी एनर्जी आपके पास, एक तो ये दिख रही है, दूसरी एनर्जी क्या दिख रही है? ये जो पार्टिकल था ये h हाइट ऊपर आ गया, तो दूसरी एनर्जी आपको जो दिखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपकी mgh हो जाएगी। क्या सिस्टम में अभी इतनी एनर्जी दिख रही है? आप देख सकते हो mgh, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, और आप देख सकते हो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से कोई एनर्जी डेवलप हो रही होगी, तो वो एनर्जी आ गई। क्या पहले कोई एनर्जी थी? पहले तो कुछ हाइट पे भी नहीं था, है ना, पहले तो कोई इंटरेक्शन भी नहीं था, पहले एनर्जी कुछ नहीं थी, ठीक। या अगर आप मान भी लो टेंशन वाली, तो टेंशन वाली अभी भी कट रही है। बाई चांस अगर किसी के दिमाग में कोई टेंशन की वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो स्ट्रेन एनर्जी, तो वो तो अभी भी है, तो अभी वाली एनर्जी स्ट्रेन की जो पहले की कट हो जाएगी। चेंज इन एनर्जी कितना आ रहा है? अच्छा, कोई डिसिपेटिव फोर्स, कोई फ्रिक्शन टाइप नहीं है, तो जितना हम काम करेंगे वही तो एनर्जी बढ़ाएगा। तो ये जो एनर्जी आई कहाँ से आई? हमने काम किया, वर्क डन ही पूछ रहा है हमारा कितना हुआ डाइपोल को इधर लाने में, जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, तो ये आपका वर्क डन आ गया। लेकिन बहुत दिमाग वाले हैं आईटी वाले, उन्होंने आपसे सीधे ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आपको वर्क डन नहीं लिख के दे रहा हूँ, वो n इंटू mgh है,
आपको n की वैल्यू बतानी है, हो ही नहीं। अब आपको ये जो चीज दे रखी है, तो ये जो रिलेशन निकाल रखा है इसका इस्तेमाल करना है और इस चीज को इसके टर्म्स में लाना है। आसान में इसे इतना काम हुआ है। चलिए रब कर देते हैं। बहुत बढ़िया पेपर, बहुत बढ़िया सवाल बनाया जिसने, जो भी प्रोफेसर थे, बहुत बढ़िया सवाल बनाया। एल इंटू एमजे बताना है आपको। मैथ्स का भी कंसेप्ट इस्तेमाल करा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, आपका मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ एफबीडी का भी कंसेप्ट आ रहा है। सारे कंसेप्ट एक ही साल में। देखो कुछ हाई लेवल नहीं पूछा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, सारे कंसेप्ट बहुत बेसिक से पूछ रहे हैं आपसे। आपसे ये पूछा गया, और इस रिलेशन पे काम करते हैं। एम जी अपॉन साइन एक्स आपको किसके बराबर दे रखा है, 2k पी क्यू अपॉन आर क्यू। अब देखो साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा, पहली बात इतना ध्यान रखो, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो के पी आर स्क्वायर, जरा ध्यान से देखना, के पी क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो जरा इसकी वैल्यू लिख के कोशिश करो। तो के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर भेजना उस तरफ, इसको मैं उसके टर्म्स में भेज रहा हूँ। तो आप इसको भेज सकते हो एम जी, एक आर बच जाएगा उधर चले जाएगा, साइन अल्फा भी उधर आ जाएगा अपॉन के पी क्यू 2 आएगा। इतनी बात समझ में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को यहां से डिराइव करके हुए ऐसे लिख दिया। अच्छा अब बस सारी दिक्कत ये आर साइन अल्फा कर रहा है, इसको काम में खत्म करो तो काम बन जाएगा। तो देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको वापस इस डायग्राम में आना है, एच का इस्तेमाल होना है तो एच का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको एक लेंथ पता थी 2l साइन अल्फा बाई 2, यही आपका आर है बेसिकली, ठीक है ओके। और कुछ तो नहीं बच रहा, नीचे साइन एक्स भी तो लिखना है, ठीक है। आइए इतना हो गया, इसको मैं रब कर दूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये आपका आर है, ये आपको आर दे रखा है, मैं इतना बड़ा लिख ही नहीं रहा था अभी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एच दे रखा है, ओके हाँ, ये एक्स दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। मुझे ध्यान से देखना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ था, आपको ये आर दे रखा है हाइपोटेन्यूज जो है। मुझे बताओ ये एंगल आपको एक्स दे रखा है, ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल क्या होगा एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स है, 90 डिग्री माइनस एक्स। आर को एस से रिलेट करोगे, कैसे करोगे, आप करोगे आर, बेसिक मैथ्स है, आर का साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, साइन 92 पाई बाई 2 माइनस एक्स, आर का कॉस थीटा ये हो जाएगा, आर का साइन थीटा लेना है, आर इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आर कॉस एक्स एच, ठीक है। ये बात समझ में। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या दिखाया था, आर कॉस एक्स आपका एच होगा, ठीक है। आपको आर साइन अल्फा दिखा है, अब साइन अल्फा को कॉस एक्स से रिलेट करो जरा, साइन अल्फा को कॉस एक्स से रिलेट करो, ध्यान से देखो, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉस अल्फा, साइन कॉस एक्स आपका एच दे रखा है, बहुत बढ़िया। और एक्स और अल्फा को बीच में रिलेशन ले आओ, ठीक है, हो गया काम, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ रख कर रहा हूँ, वो रिलेशन वहां लिखा हुआ इसलिए। बस 2 मिनट का है। मुझे बताइए आपके पास रिलेशन क्या है, तो आपके पास रिलेशन है 2x प्लस अल्फा आपका पाई दे रखा है ना। तो आप x को क्या करोगे, x को आप रखोगे पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कॉस यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एच, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आर साइन अल्फा बाई 2, आर साइन अल्फा बाई 2 आपका एच आ जाएगा। ये आप मानते हो, हाँ जी। अभी साइन एक्स की जो वैल्यू कॉस अल्फा बाई, सबको अल्फा के टर्म्स में कर दो, कट जाएगा सीधा, है ना। ये आपको ये निकाल के दिखाया था,
अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, साइन एक्स की जगह मैं कॉस अल्फा बाई 2 रख देता हूँ। ठीक है, याद होगा समझ में। अब साइन अल्फा को भी कॉस अल्फा बाई 2 के टर्म्स में करके दिखा दे रहा हूँ मैं। ये रख कर दूँ, क्या लिखना, देखो ऊपर यहीं पे लिखना कंसंट्रेट एम जी आर। इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 कॉस अल्फा बाई। कभी भी दिक्कत आए ना तो एक काम करो, सबको एक टर्म में लिख लो, कट कर दो। देखो ये चीज कट गई। आर साइन अल्फा बाई 2 क्या होता है, एच, ये आपका एम जी एच बच गया। यानी कि जो आपका के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, ये कुछ नहीं, आपका एम जी एच के ही बराबर है। तो आपको क्या करना था, के पी क्यू आर स्क्वायर प्लस एम जी एच, एम जी एच प्लस एम जी एच 2 एम जी एच। टोटल वर्क डन आपका कितना हुआ, 2 एम जी एच। आपसे पूछा क्या गया था, उन्होंने बोला था एन एम जी एच का वर्क डन हुआ है। कंपैरिजन करोगे तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। जितना बताने में बड़ा लग गया, कैलकुलेशन बड़ी हो गई। तो इस सवाल में टफनेस इतनी थी कि आपको पहले तो कंसेप्ट आने चाहिए थे, वो देखना चाह रहे कि आपको आते भी हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ आती है कि नहीं, क्या इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी आ रही है। ठीक है, अगर दो चार्ज होते तो क्या इंटरेक्शन एनर्जी होती, के Q1 Q2 अपॉन आर। दूसरी बात वो देखना चाह रहे थे कि आपको वर्क डन निकालना आता है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पे बच्चे वर्क डन निकालते हैं कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, एफ एक्स का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उतनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर हमें पता है, तो हम एनर्जी कितनी दे रहे हैं इससे ये पता कर लिया। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपके मैथ्स काफ़ी अच्छी लगी है, आपका साइन रूल लगा है, फिर आपका मतलब कुछ हाई लेवल पे नहीं लगा मैथ्स में, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको मैथ्स की यहाँ देखी गई है कि आपको साइन रूल, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू 1/2r इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई वी सी, पूरा फॉर्मूला आता है कि नहीं। तो ठीक है, इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल भी था, वो बढ़िया लेवल कैलकुलेशन भी थी। इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।